ये वक्त रेत सा हमारी हथेली से फिसलता रहता है। नसीब वाले ही होते हैं वो लोग जिनको ये बस दोबारा मिलता है। दिल छोटा मत करो, जिंदगी में कुछ नहीं बन भी पाए तो एक अच्छे इंसान जरूर बन जाओगे। अगर पत्थर मुलायम हो सकते हैं तो तुम्हारे सपने क्या चीज है। टूटी जरूर हूं पर अभी तक बिखरी नहीं, रुकी जरूर हूं पर अभी तक हार मानी नहीं। याद रखो हमारा लक्ष्य हारना नहीं बल्कि हार को हराना है। आज गिरा हूं तो कल खड़ा भी हो ही सकता हूं। इतना भी ना मुस्कुराओ मेरे हाल पर। ओ मेरे यारों, मुझे इतना भरोसा तो खुद पर है कि आज छोटा हूं तो क्या कल बड़ा भी हो ही जाऊंगा। आप जिंदगी में कितने भी मुश्किल समय से क्यों ना गुजर रहे हो, बस खुद पर भरोसा रखना और आगे बढ़ना। जिंदगी में सब कुछ संभव है। डरना ही तो नहीं है मेरे भाई। हमारा डर देखकर तो एक बंदर भी हमारे ऊपर हावी हो जाता है। ये तो फिर भी तुम्हारी कामयाबी हासिल करने का सफर है। जब दुनिया आपको कमजोर समझे तब आपका जीतना बहुत जरूरी हो जाता है। हम वो नहीं जो किस्मत मानकर कामयाबी पाने की चाह ही छोड़ दें। हम वो है कि जब तक कामयाबी न मिले तब तक हार मानने का ख्याल छोड़ दें। अभी दूर है मंजिल, रुकना नहीं है। मुश्किलें आएंगी हजार, झुकना नहीं है। जो लोग कमजोर होते हैं वो हमेशा किस्मत के भरोसे ही रहते हैं, लेकिन जो खुद पर भरोसा करते हैं हर हाल में, हर मुश्किल में अपनी किस्मत को संवार लेते हैं। अगर हिम्मत नहीं हारोगे तो उलझे रास्तों से भी अपनी मंजिल को पाना मुश्किल नहीं होगा। अपने आप पर इतना भरोसा रखो क्योंकि तुम्हारी कामयाबी को तुम पर भरोसा है। अभी जिंदगी में धक्के हैं तो क्या हुआ, हमें कामयाबी जरूर मिलेगी क्योंकि हमारे इरादे पक्के हैं। किस्मत की लकीरों पर अब भरोसा करना छोड़ दिया है। जब इंसान बदल जाते हैं तो लकीरें क्या चीज हैं। मेहनत मेरी जारी है, जल्द ही मैं आगे आऊंगा। लोग आंखें खोलकर देखते रह जाएंगे, ऐसा नाम कमाऊंगा। कामयाबी हासिल करने का मजा भी तभी आता है जब जमाना आपको नाकामयाब और बेकार समझता हो। जिसने भी कामयाबी की अहमियत को जान लिया है, दुनिया ने उसी का दिल से सम्मान किया है। अभी तो शुरुआत है मेरी, स्टेटस अभी पाया कहां है। अभी तो लिखना शुरू किया है, हमने दम दिखाया कहां है। तलाश मत करो अच्छे इंसानों की, खुद एक अच्छे इंसान बनकर दिखाओ। हिम्मत मत हारो, वो आपके लिए काम बहुत ही खास करते हैं जो आपके पीठ पीछे आपके बारे में बकवास करते हैं। हिम्मत न मैंने हारी है, जीत जाऊंगा एक दिन क्योंकि मेहनत मेरी जारी है। सपने बड़े, ख्वाहिशें बड़ी, सफर बड़ा, चुनौतियां कई थीं लेकिन पार कर गई मैं। रुकी भी नहीं तो कैसे कह दिया कि हार गई मैं। काफी वक्त हो गया है, एक ऊंची उड़ान भरकर उड़ना है। जमाना बहुत जी लिया गलतफहमी में, अब अपनी खुद की पहचान बनाकर दिखाना है। अगर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो पहले खुद को बदलना सीखो। जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। पागल लोग ही होते हैं वही इतिहास लिखते हैं, होशियार लोग तो बस इतिहास पर रहते हैं। आपका मन ही आपका सब कुछ है, जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप बनते हो। इसलिए पॉजिटिव रहो और कभी हार मत मानो। अभी कांच के हो इसलिए सबको चुभते हो, जब आईना बन जाओगे तो सारा जमाना देखेगा। चाहे जितनी कोशिश कर ले ये दुनिया तुम्हें गिराने की, पर तुम्हें उनकी कोशिशों को नाकामयाब करते हुए आगे बढ़ते रहना है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी भी गिरने नहीं देती, ना किसी की नजरों में और ना ही किसी के कदमों में। ये दिन आपको दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए इसका पूरा फायदा उठाओ। अगर कभी गिरना नहीं चाहते तो अपने आप पर भरोसा करना सीखो। सहारे कितने भी मजबूत क्यों ना हो, कभी ना कभी साथ छोड़ डाट जाएंगे। जिंदगी का असली मतलब खुद को ढूंढना नहीं, खुद को उसमें कामयाब करना है। जो बदलाव आप दुनिया में देखने की चाहत रखते हो वो बदलाव पहले खुद में लेकर आओ। जीत और हार दोनों हैं, अच्छी जीत देती हैं ज्ञान, और जो हार कर भी डरे नहीं वो बनता है महान। जब तक सिक्का हवा में है तब तक आप अपना फैसला सुना दो, वरना नीचे आने के बाद वो खुद अपना फैसला सुनाएगा। दुश्मन बनाने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा कामयाब होकर दिखाओ, दुश्मन खुद ब खुद बन जाएंगे। गलती से सीख कर दिलेर बनते हैं, कच्चे से पक्के होकर बेर बनते हैं। बार बार गिरो तो हार मत मानना कभी, गिर गिर कर जो जिंदगी को जिए वो शेर बनते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी एक महिला और पुजारी की है। यह कहानी एक ऐसी महिला की है जो रोजाना मंदिर में पूजा करने के लिए जाया करती थी। वह अपने गांव शहर कहीं पे भी रहे, वह किसी न किसी मंदिर जाकर भगवान के दर्शन जरूर करती थी।
वह अपने शहर में रोजाना मंदिर के दर्शन करने के लिए जाती थी और आसपास के माहौल को देखती थी। उसने देखा कि मंदिर के चारों तरफ काफी कुछ गलत हो रहा है। एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने पंडित जी के पास जाकर बोली, पुजारी जी प्रणाम, मेरी समस्या का समाधान कीजिए। पंडित जी ने कहा, बताइए क्या समस्या है? हमसे कुछ गलती हुई या किसी ने आपसे कुछ कह दिया? उस महिला ने कहा, मुझे यहां पर किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं यह अक्सर देखती हूं कि यहां पर चल क्या रहा है। पुजारी जी ने कहा, क्या बात हो गई? महिला ने कहा कि मुझे लगता है कि जितने लोग मंदिर आ रहे हैं वो यहां आकर नौटंकी करते हैं। आधे से ज्यादा टाइम तो वह मोबाइल चला रहे होते हैं, भगवान का वीडियो बना रहे होते हैं, खुद की फोटो खींच रहे होते हैं, मंदिर की फोटो खींच रहे होते हैं। वे भक्ति में तो लीन हैं ही नहीं, वह मंदिर में भी सिर्फ दिखावा करने के लिए आते हैं। कुछ लोग यहां पर एक दूसरे की बुराई करते हैं, जैसे सास बहू की बुराई, बहू सास की बुराई, बॉस की बुराई। कुछ लोग अपने करियर की बातें करते हैं। यहां पर सब एक दूसरे से गपशप कर रहे होते हैं। यहां भक्ति कम और दिखावा ज्यादा होता है। वह महिला अपनी शिकायत पंडित जी को सुनाए जा रही थी। पंडित जी भी ध्यान से उस महिला की बातें सुन रहे थे। सारी बात खत्म होने के बाद पंडित जी ने कहा, आप एक काम कीजिए, आप मुझे कल मिलिए, मैं आपकी समस्या का समाधान बताता हूं। आप बस 2 काम करके आइएगा। महिला ने पूछा, हाँ बताइए ना, क्या काम करके आना है? पंडित जी ने कहा कि पहला काम यह है कि कल आप पैदल चलकर मंदिर आइएगा, आप किसी साधन या वाहन से मत आइएगा। और दूसरा काम यह है कि आप अपने घर से लोटे में जल भर के लाइएगा। लोटे को पूरा जल से भर लेना, बस ध्यान रहे कि लोटे से पानी गिर न जाए। यहां मंदिर आने के बाद 3 परिक्रमा उस लोटे के साथ कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आपकी समस्या का समाधान बताऊंगा। महिला को जो बताया गया उसने वैसा ही किया। पैदल घर से चलकर मंदिर आई। मंदिर आकर उसने 3 परिक्रमा किया। हाथ में लोटा लिए हुई थी और लोटा में पूरा ऊपर तक जल भर हुआ था। पूरा ध्यान था कि पानी कहीं गिर न जाए। सब कुछ करने के बाद वह पंडित जी के पास जाकर पंडित जी को प्रणाम किया और बोली, अब बताइए क्या समाधान है? क्यों यह लोग भक्ति में लीन नहीं हैं? कायों यह लोग नौटंकी करते हैं? पंडित जी ने कहा, आप अब मेरे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। आज जब आप मंदिर तक आई तब किसी को गपशप करते हुए देखा? क्या आज आपने किसी को मोबाइल चलाते, वीडियो बनाते, फोटो खींचते देखा? तब महिला ने कहा, नहीं, मैं आज किसी को नहीं देखा, मेरा आज कहीं ध्यान नहीं था। पंडित जी ने बताया कि पता है आपका ध्यान क्यों नहीं था, क्योंकि आपका सारा ध्यान इस लोटे पर था कि कहीं पानी ना गिर जाए। आपका सारा ध्यान इस पर था कि इसके साथ में मुझे 3 परिक्रमा करनी है, क्योंकि आपका सारा ध्यान इस लोटे पर था। अपनी सारी शक्ति भक्ति वहीं पर लगा रखा था, इसलिए आपके आसपास की दुनिया आपकी नजरों से गायब हो गई। इसलिए आज आपने पाखंड नहीं देखा। वह महिला समझ गई कि पंडित जी मुझे क्या समझाना चाहते हैं। इस छोटी सी कहानी का सार यह है कि अगर आप अपने लक्ष्य के बारे में सोच रहे हैं तो सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में ही सोचिए, बाकी की सारी चीजें अपने आप साइड हो जाएंगी।